Rolling and action. चना दाल तो गई उबल, है ना। अभी क्या करना है, हाँ ये तो स्पिनिच प्लांच भी करनी है। एक्चुअली हरा कबाब बना रहा हूँ मैं। और द रीज़न आई एम शोइंग हरा कबाब इज, एक तो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर इट, बट ऑल्सो हरा कबाब बनाने के दो तरीके हैं, और जो मुझे जो तरीका आता है वो मुझे बड़ा पसंद है, और मैं हर एक को वही तरीका दिखाता हूँ। बिकॉज वो तरीका जो है वो लखनऊ का तरीका है, जो मुनीर उस्ताद ने मुझे सिखाया था। लखनऊ में जब हरा कबाब बनता है तो उसमें कोई आलू, कोई सब्ज़ी, कोई ग्रीन बीन्स कुछ नहीं जाता, सिर्फ जैसे आप ये समझिए पालक की शामी बनती है ना, वैसे बनता है। उसके लिए चना दाल मैंने उबाल ली। चना दाल उबालते टाइम उसके अंदर अदरक लहसुन, तो चना दाल उबल रही है यहाँ पे, इसमें थोड़ा अदरक लहसुन, खड़े मसाले। तो उसमें मेन फ़र्क ये है कि अगर शामी बन रहा होता तो थोड़ी सूखी लाल मिर्च आती, यहाँ पर हरी मिर्च है, बिकॉज शामी में वो ऑरेंज कलर चाहिए होता है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हरा कलर चाहिए, तो कलर ख़राब हो जाएगा, इसके लिए हरी मिर्च डाल दी, है ना। सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। चलो जी, दूसरी तरफ ना पालक उबालने के लिए गया नमक और थोड़ा सा सोडा। वही जैसे ही पानी उबलेगा ना वैसे ही उसके अंदर पालक डाल देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। और ये दाल भी ऑलमोस्ट रेडी है। पूरी एकदम हलवा नहीं बनाना उसका, बिकॉज क्या है ना, बाद में धीरे धीरे इसको भूनना है, तो उसके लिए वी लीव अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इनसाइड। लोग बोलते हैं ना पालक पकानी तो ढकनी नहीं होना, काली हो जाएगी, तो ढकने से कोई लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक ये है कि इट बिकम्स, द वाटर बिकम्स ओवर हीटेड एंड दैट स्टीम कुकिंग इज एक्चुअली व्हाट स्पॉइल्स द कलर। डन हो गया ये, है ना। अब ये पालक ली और एंड हियर वी गो, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। थोड़ा नमक डाल देता हूँ अब। तो एक तो ये हो गया पेस्ट बनने के लिए। दूसरा ये हमारी पालक, इतनी सारी पालक देखो, इतनी सी रह गई, है ना। बट देयर इज नो अदर वे ऑफ रिटेनिंग द कलर। कच्ची पालक का प्यूरे बनाओ, उसके बाद उसको भूनो। इसके लिए नेक्स्ट टाइम अगर हरा कलर चाहिए ना पालक का, तो ब्लांच कर लेना, वरना जो कुछ भी बना रहे हो वो काला हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर ने बताया नहीं। सो पहले तो चना दाल, very nice. Now a quick cheat. जो करे मां ना प्यो, वो करे देसी क्यों। डन, आई एम हैप्पी। तो भाई लखनऊ में कोई भी चीज़ ना बगैर छने मुंह में नहीं जाती। They say that if there's anything that comes in your mouth, तो उसमें बावर्ची की बड़ी बेइज्जती है। तो इसके लिए तब भी छानता था मैं और अब भी छान रहा हूँ भाई। डन, बस अच्छे से साफ किया। अच्छा, पालक को जल्दी जल्दी करें, हाँ, मतलब मिक्सी में टाइम वेस्ट नहीं करते, बिकॉज पालक का रंग जो है ना वो काला पड़ता है गर्म होके। अच्छा, घी क्यों, तेल क्यों नहीं? क्योंकि घी जो है, एक तो इतनी सारी दाल डाल रहे हैं तो रिचनेस देगा, दाल रूखी होती है ना। दूसरा, घी जब ठंडा होगा तो पकड़ लेगा कबाब को। अगर तेल डालेंगे तो तेल ठंडा होकर जमता नहीं है ना, तो घी जम जाता है। तो बिकॉज वी गोना पुट दिस इन द रेफ्रिजरेटर टू चिल, तो घी पकड़ लेगा उसको। थोड़ा सा शाही जीरा और बस। और ये पालक भूननी है। अभी दाल, नाइस नाइस काला। अभी थिकनिंग के लिए थोड़ा भुने चने का बेसन। डन, सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये भुन गया ना, इसे साइड छोड़ दी, राइट। ये कबाब का मिक्सचर तैयार। अभी उसको ठंडा करना है थोड़ा। आज अगर मुनीर साहब से बड़े खुश होते हैं। चलो लेट्स पुट इन द फ्रिज। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता रणवीर। अगर मैं हरे भरे कबाब को देखता हूँ ना, तो मेरे लिए
दो स्ट्रीम्स ऑफ कुकिंग अपने आप उजागर हो जाती हैं। एक वो स्ट्रीम ऑफ कुकिंग है जिसमें कि चाहे वो शामी हो, चाहे कोई भी कबाब हो, उसमें दाल डालना बहुत ज़रूरी है, बगैर दाल के कोई कबाब नहीं बनता। और दूसरी वो स्ट्रीम ऑफ कुकिंग है जिसमें कि जिसको कि टिक्कियाँ बनाने की आदत है, राइट, जिसमें कि आप आलू डालिए, मटर डालिए तो थिकनिंग हो जाएगी, और उसको जब आप इकट्ठा कर दीजिए हरे रंग का हो तो हरा कबाब बोल देंगे। तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ द स्ट्रीम्स इज राइट और रॉन्ग। अगर आप लखनऊ जाएं तो बोलेंगे भाई कबाब है तो दाल तो होनी चाहिए ना, और अगर आप पंजाब चले जाइए, बनारस चले जाइए, इधर उधर चले जाइए तो लोग बोलेंगे भाई इसमें क्या है, हरे रंग का कबाब है, आपने दाल से गाढ़ा किया, हमने आलू से गाढ़ा कर दिया। नोबडी इज राइट और रॉन्ग। पर्सनली आई एम होपलेस रोमांटिक, तो मेरे हिसाब से हरे कबाब में चना दाल जानी ज़रूरी है, एंड आई स्टिक टू दैट। अच्छा, अब इसकी ना फिलिंग बनाते हैं। हाँ, फिलिंग के लिए या तो टंगा हुआ दही ले लो या पनीर ले लो, उसके बाद काजू बारीक बारीक चॉप कर लो और पुदीना, ये ग्रीन चिली, बस हो गया। अब इसमें मसाले डालने हैं जिसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च और जायफल, है ना, और थोड़ी सी अदरक। अच्छा है ना ग्रेटर, शो ऑफ करने के लिए निकाला है मैंने। सॉल्ट, नटमेग, काली मिर्च, डन। बनाएं फिर हरा भरा कबाब। चलो डन। अब जो मैं बोल रहा था ना कि मिक्सचर पकड़ लेगा, घी ने पकड़ लिया ना मिक्सचर, घी जम गया। वैसे कटोरा बनाया, कटोरा बनाने के बाद ये इसमें भर दी फिलिंग, और फिलिंग को ऐसे दबा के और ये कर दिया कटोरा बंद। सेकें? नहीं, अभी नहीं। विल पुट इन द फ्रिज 5 मिनट। एक बार ढल जाए, शेप बराबर पकड़ ले, देखो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो कबाब मेल्ट इन योर माउथ, है ना, तो एक बार उसका ढलना बहुत जरूरी है। एक बार ढल जाए, शेप पकड़ ले, फिर सेक लेंगे, है ना। कबाब सेकने के लिए घी, ठीक है ना, घी बराबर से गर्म हो जाए। फर्स्ट टाइम द पैन हैज टू बी रियली हॉट, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ी सी तो एक्चुअली है, मेरे को भूख सी लग रही है, बट स्टिल। बस एक साइड अच्छे से सेक के और दूसरी साइड से बराबर उसको करारा करना है। एंड हियर वी गो। अच्छा, ये यहाँ पे जो है बेसिक चटनी जो है वो दही और अलसी की चटनी, भुनी हुई अलसी और ये प्याज। And done. Nice stuffing, yeah? और अभी तक नहीं गए यार, जाओ रेसिपी बनाओ। Look at this stuffing. Nice ना?